Hi guys, students, candidates and all my dear viewers and followers and subscribers on this channel. वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल एंड थीम जो वेडनेसडे वीडियोस में चलाता था, जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को कोशिश करता था मैक्सिमम गाइडेंस देने की ऑन देयर करियर, स्टडीज़, एकेडमिक्स एंड लाइफ लॉन्ग सपोर्ट देने की कोशिश करता था. आई एम बैक वंस अगेन. ये सोच के मैं ये वीडियो फिर से बना रहा हूँ. रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला हुआ है ऑन जॉब्स वंस अगेन, जहाँ पे वी हैव टेकन अ स्टेप फॉरवर्ड टू हेल्प पीपल कि अब ईमेल आईडीज़ और कंपनी के नंबर्स लेकर आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. आप अपना बायोडाटा और रेज्यूमे मुझे भेजें एंड वी विल फॉरवर्ड इट टू द कंपनीज, कंसल्टेंसीज हु आर लुकिंग फॉर कैंडिडेट्स लाइक यू, मैचिंग योर job specification to their job description and trying to provide you the best possible profile and designation as per your caliber, passion and qualifications और वो सारी चीज़ें जो आप में है और वो सारी चीज़ें जो उनको चाहिए. Anyways, this particular video is creating on I'm mainly making this video basically to create awareness on education, academics related to your career and finally reaching to the destination कामयाबी, success that we call. गाइस द पॉइंट हियर इज कि समय निकलता चला जाता है. जब हमें रियलाइज़ होता है कि हमने ये कर लिया होता तो शायद आज हम भी ये लेवल पे होते जहाँ किसी को देख पा रहे हैं या जहाँ पे हम चाहते थे पहुँचना. समय निकल जाता है, फिर हम लाइफ को भी फ़ाइन और पेनल्टी भरते हैं उसी चीज़ को दोबारा शुरू करके. या तो पेशेंस ख़त्म हो चुका है हमारा काफ़ी साल से, लॉकडाउन के बाद खास करके, तो हम अपना लाइन बदल देते कि नहीं छोड़िए, नहीं कुछ और ट्राई कर लेते. इसके वजह से हम बहुत स्ट्रगल करते रहते और फ्रस्ट्रेट होते. वहाँ से भी सेटबैक मिला तो फिर सोचते ये भी रिजेक्शन था, यहाँ पे भी हम कुछ कर नहीं पाए. गाइस द प्रॉब्लम इज़ एट प्रेजेंट वॉट एवर यू डू इट विथ कंप्लीट डेडिकेशन एंड कमिटमेंट. अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, 8वीं में हो, 9वीं में हो, 10वीं में हो, इन योर स्कूल एज, और यू आर इन टू योर जूनियर कॉलेज 11th-12th, or you are pursuing your degree, that is graduation, whether in arts, commerce, science, pharma, BTech, BCA, MCA, IT, engineering, any field you are into, don't keep a doubt in it कि इसके बाद क्या करूँगा, प्लेसमेंट नहीं मिला तो क्या होगा, स्कोप ख़त्म हो गया तो क्या हो सकता है मेरे साथ, पैकेज मिलेगा क्या, कौन से कंपनीज़ में जॉब मिलेगा. उसको दिल से करो. एकेडमिक्स मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट एज से मानता था, जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था, कि एकेडमिक्स डिज़ाइंड है, बड़े महारथियों ने किया है, यूनिवर्सिटी लेवल के चांसलर्स ने की है, एजुकेशन मिनिस्टर के थ्रू आया है, देन टॉप अथॉरिटीज़ जो PhD होल्डर्स है, डॉक्टरेट्स है, प्रिंसिपल्स के साथ डिस्कशन के बाद एक सिलेबस फ्रेम होता है. तो आपको उस पर डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है. तो ये यू कैन से इज़ द एकेडमिक वर्ल्ड. वो फ्रेम होके आप तक आता है आपके कोर्स के लिए. हम उसको अगर सिर्फ देखिए एक डिग्री कर ले तो एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा जिससे मुझे जॉब मिलेगा, तो यू विल फेल इन योर करियर समवेयर. फिर आपका हुनर ही काम आ सकता है बस. बट अगर आप ये सोचते हो मैं मेरे हुनर के साथ साथ उसमें अगर डिग्री का तड़का भी लगे कि वो उसको फुल प्रूफ बता दे, साबित कर दे कि आई एम दिस मच क्वालिफाइड एंड आई हैव दिस मच ऑफ नॉलेज विथ मी विच कैन बी प्रैक्टिकली अप्लाइड इन योर इंडस्ट्री एंड गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स फॉर योर कंपनी, तो ये जहाँ पे आप इंटरव्यू डेस्क पे साबित कर पाते हो तो कंपनीज विल हायर यू और रिक्रूट यू. दैट्स द मेन मोटो आई मेड दिस वीडियो कि एट प्रेजेंट आप जो भी कर रहे हो, लोग कहते हैं लॉकडाउन के बाद से असर ज़्यादा हुआ है. माना लॉकडाउन के वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ में, हेल्थ में, एकेडमिक्स में, मनी वाइज, हमारा मेंटालिटी, साइकोलॉजी वाइज इफेक्ट हुआ है. रिसर्च साबित कर चुका है ये. आप आम जनता को देख लो, पहले लोगों में पेशेंस थोड़ा ज़्यादा हुआ करता था, स्ट्रेस लेवल, फ्रस्ट्रेशन थोड़ा कम लेवल कम हुआ करता था. आज थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं. आज ज़्यादा जल्दी लोग हार मान जाते हैं या गिव अप देके लोग ऐसा चाहते हैं कि उनको जल्दी कामयाबी मिले. सो फाइनली आई वुड से गिव टाइम टू थिंग्स. वॉट एवर यू आर डूइंग एट प्रेजेंट, थिंक अबाउट इट, वेयर इट इज़ गोइंग टू लीड यू, डू इट सिस्टमेटिकली, मेक अ शेड्यूल, टुकड़े टुकड़े में उसको तोड़ो और उसको हराओ, मतलब उसको अकम्प्लिश करो एंड देन फाइनली अचीव सम टारगेट्स. जैसे कि इफ़ यू हैव 7 सब्जेक्ट्स, यू हैव 6 सब्जेक्ट्स, यू हैव 9 सब्जेक्ट्स, you have to make a schedule, study them properly from time to time, understand the theme behind such subjects. थीम समझो, उसका लॉजिक समझो कि क्यों बनाया गया वो सब्जेक्ट, आपके लिए वो क्या काम का है, एंड इन फ्यूचर 3 स्टेप में पढ़ो. क्यों बनाया गया था सोचो, आपके लिए वो क्या काम का है, और वो पढ़ के आप प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कैसे करोगे जिससे
कंपनी को बेनिफिट होगा एंड देन वो आपकी सैलरी देगी, या तो आप अपने बिजनेस में उस नॉलेज को कैसे लगाओगे. सो गाइज, लेट्स गेट लिटिल सीरियस विथ अवर लाइफ एंड करियर. टाइम पास करना, घूमना फिरना, फ्रेश होना इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो तो खेलना इज़ इम्पॉर्टेंट. ओकेजनली घूमने फिरने जाना, आउटिंग करना इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ राइट वे एज पर द सोसाइटी. बट ऑन द अदर हैंड मैक्सिमम टाइम आपको देना है पढ़ाई लिखाई एंड करियर ओरिएंटेड चीज़ों को. ठीक है, ये सब इंस्टा पे रील्स देखना, फेसबुक पे रील्स देखना, फ़ोन पे रहना, बहुत सारे गेम्स खेलना जैसे पबजी हो गया या BGMI हो गया, एक से एक टॉप लेवल के गेम्स है ये सब. आई एग्री, हमने भी बचपन में वीडियो गेम, हैंड वीडियो गेम से शुरू करके टीवी वीडियो गेम, प्ले स्टेशन, PSP तक पहुँचते पहुँचते हमारी पढ़ाई आगे बढ़ गई करियर के तरफ, और फिर वो सारी चीज़ें रह गई. बट ये सब सिर्फ फ्रेश होने के लिए खेला जाता है, ना कि उसको आदत और एडिक्शन बनाने के लिए. बस यही कहना है आपसे कि एट प्रेजेंट वॉट एवर यू डू, वाई आई एम सेइंग दिस, जॉब देते वक्त या प्लेसमेंट्स के वक्त मैंने ये देखा है काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत अफसोसें रह जाती है. मैं अफसोस से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक अफसोस नहीं होता है, काश मैंने ये किया होता, काश मैंने एकेडमिक स्ट्रॉन्ग रखा होता, काश मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर डिग्री के वक्त इंटर्नशिप की होती, काश मैंने ज़रूरत नहीं था तो भी जॉब करके कुछ सीखा होता, कम सैलरी या स्टाइपन में भी इंटर्नशिप की होती मैंने, पापा मम्मी के बिज़नेस में उनके साथ हाथ बटाया होता, एक एवरेज या सोफिस्टिकेटेड या बेसिक लेवल के दुकान पे भी अगर आप बैठ के काम सीखते हो, आई वुड से दैट इज़ ग्रेट टू मेक यू अंडरस्टैंड द लाइफ एंड गिव यू अ प्रैक्टिकल एक्सपोजर. इंटर्नशिप्स में हमेशा बोलता हूँ बहुत ज़रूरी है वाइल यू आर इनटू योर डिग्री और स्टडीज़. न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी यही सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं, जहाँ तक दिख रहा है कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं और आपको डाइवर्सिफाइड नॉलेज देने की कोशिश करेंगे. जैसे आप एक स्ट्रीम लेते हो तो उसमें दूसरे स्ट्रीम के भी सब्जेक्ट ज़रूर होंगे, सो दैट आपको ज़िंदगी भर ये ना लगे कि आपने कॉमर्स ले लिया तो आप आर्ट्स नहीं कर पाए, आर्ट्स ले लिया तो कॉमर्स का कुछ या साइंस का कुछ नहीं ले पाए. तो वो आपको ऑप्शंस देंगे. ये सब पढ़ाई लिखाई के सब्जेक्ट्स ले लिए तो आप ड्राइंग, आर्ट्स, क्राफ्ट, सिंगिंग, म्यूज़िक में कुछ नहीं सीख पाए, तो ये सब ऑप्शंस आपको रहेंगे. तो कीजिए अपना पैशन पूरा, और साथ में एकेडमिक्स को मत भूलिए, बिकॉज एट द एंड पढ़ाई लिखाई काम आएगी एंड वो आपका करियर बना के ही आपकी ज़रूरतों को ईजिली पूरा करेगी. बाकी सब फील्ड भी शायद आपका ज़रूरत पूरा करे. मैं ये नहीं कहूँगा कि क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, स्पोर्ट्स, सिंगिंग, बॉलीवुड, डांसिंग, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ये सब में आपका करियर नहीं बन सकता. बट वी ऑल नो फ्रॉम एवरेज मिडिल और अपर मिडिल क्लास तक, या अगर हम ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं तो लाखों करोड़ों में से कुछ चंद लोग वहाँ तक पहुँचते हैं. आई डोंट वांट टू डिमोटिवेट यू, वो सपना ज़रूर रखिए, बट एट द सेम टाइम ये सपना भी अपना पूरा कीजिए जो आपको पता है एक रिदम में आप जब चलते जाएंगे एक डायरेक्शन की तरफ, पहले आप वो अचीव कीजिए. फिर आप में जो टैलेंट रहेगा तो वो आपको बड़े सपने की तरफ भी लेके जाएगा और वो भी आपसे अचीव करवाएगा. वेकेशन पीरियड है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल स्टूडेंट्स हो या कॉलेज स्टूडेंट्स, उसको यूटिलाइज़ कीजिए. ठीक है, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दीजिए, मेंटल अवेयरनेस, मेंटल फिटनेस एबिलिटी को एनहांस कीजिए. ठीक है, गो फॉर साइकिलिंग, गो फॉर जॉगिंग, गो फॉर एक्सरसाइज, जिमिंग अगर हो सके तो, नहीं तो योगा. बहुत लोग कहते हैं कि फाइनेंशियल इशू है तो ये सब नहीं, तो बहुत सारे फ्री के चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो. आजकल गार्डन खुले होते हैं, योगा आप सीख के फ्री में कर सकते हो यूट्यूब के वीडियोस देखकर, साइकिलिंग, जॉगिंग आप कर सकते हो, एंड सो ऑन. सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. ट्राई टू कीप योर सेल्फ हैप्पी, मोटिवेटेड, ऑलवेज एक्टिव, little energetic, involve yourself into things wherein you can help the society, you can help poor people to upgrade them. उनमें खामियां और कमियां मत ढूंढो, वो ऐसे है, वो फ्रॉड है, वो ऐसा करेगा, ये पैसे से वैसा करेगा, मेरा सामान बेच देगा, बिस्किट, चॉकलेट, खाना आप जो भी देते हो. ये सोचिए कि हम एटलीस्ट अच्छे पोजीशन पे, और इस वक्त हमसे कंपेयर टू उसकी उतनी हालत नहीं है, तो इतना वो सोचता भी नहीं होगा जितना हम सोच के उनको नहीं देते. तो ये सब चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व रखिए. डोंट गेट एडिक्टेड टू वन थिंग और वन पर्सन और वन पर्टिकुलर कैटेगरी इन योर लाइफ. यू मे फेस अ सेटबैक अगर वो चीज़ बैकआउट कर जाता है कहीं पे. ठीक है, कीप योर सेल्फ हैप्पी एंड फाइंड आउट रीजन्स टू बी हैप्पी. टेक इंटरेस्ट इन सर्टेन थिंग्स विच कैन मेक यू हैप्पी एंड एंगेज्ड इन सच थिंग्स जहाँ पे आपका मन बहल खुश रहे और आप कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें उसमें से हासिल कर लो. ठीक है, सो दैट्स इट. इफ़ एनी क्वेरीज रिगार्डिंग सच थिंग्स वेर इन आई कैन हेल्प यू आउट, there is my email ID given in the description. You can send me your queries and whatever possible from my side I'll help you. Being a qualified person somewhere, MCOM, MBA, MPhil and
working as assistant professor in a reputed college of Mumbai from last many years. जितना हो सके मैं चाहता हूँ ये नॉलेज, ये एक्सपीरियंस अभी के कैंडिडेट्स, एस्पायरिंग स्टूडेंट्स के लिए और जिन लोगों के लिए काम आ सकता है काम आए, और हमने जो लाइफ में सीखा है वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम सोसाइटी को और हमारी जनता हो या आम लोगों को रिटर्न दे पाए। यही मेरी ख्वाहिश रहेगी हमेशा से। आई नेवर वांटेड टू बी अ प्रोफेशनल और ग्रेट यूट्यूबर. At least at this point of time, I wanted to only help people, and thanks to YouTube, the platform which gives an opportunity to share certain good content that you want to share with people and reach out to n number of people, millions and billions and crores and lakhs and crores of people whom you want to, and share the crucial things which you have learned from life with them, which can be helpful to each and everyone in the society. That's it. So once again, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस चैनल. अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा है, थैंक्स फॉर दैट टू, एंड स्टे ट्यून टू आवर चैनल. सब्सक्राइब अगर आपने अब तक नहीं किया है, बेल आइकॉन भी क्लिक कर सकते हो अगर आपको चाहिए कि नेक्स्ट अपडेट आए और नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं और वो आपको अपडेट पर्सनली आता रहे. थैंक्स गाइज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्माइल एंड ट्राई टू बी हैप्पी इन योर लाइफ एंड हेल्प पीपल. रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मोस्ट इंपॉर्टेंट. नमस्ते दोस्तों, सत श्री अकाल और आदाब.